HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव बेईमानी से दूर रखना सिखाते हैं, शिव मेहनत करना सिखाते हैं। अब आगे। डॉक्टर साहब, आपसे मिलने ठाकुर साहब आए हैं। अच्छा, एक काम करो, उन्हें बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पूछो। बहुत खास लोग हैं, ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ। अरे ठाकुर साहब, प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीतते रहो। सब ठीक है ना? आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई? मैं आ जाता ना घर पर। अरे ना बेटा, परेशानी कैसी? बेटा वो अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। बेटा वो जरा अकेले में। अच्छा जी जरूर। भाई जरा मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। कहिए ठाकुर साहब। बेटा तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे बड़े भैया वाली भाभी जी पेट से हैं। हाँ, अभी वो 6वां महीना चल रहा है ना उनका। हाँ, तो भाई हमने तो कह दिया पहले से ही कि डिलीवरी तो हमारे विकास के अस्पताल में ही होगी। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। बेटा वो हम लोग तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहते थे। हाँ बोलिए ना। ओके, कह रहे हैं उसे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। हाँ, वो बच्चा हुआ है, लड़का है या लड़की है, वो जानना था। तो मैंने सोची कि इतनी सी बात है तो दूर क्यों जाना, अपना विकास है, उसका अस्पताल है, वहीं पता लग जाएगा, है ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? बेटे देखो, घुमा फिरा के बात करनी तो हमें आती नहीं। बेटे विकास, तुम्हें भाभी के होने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करना है। ये क्राइम है ठाकुर साहब, मैं ये नहीं कर सकता। डॉक्टर होकर ये पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? माफ कीजिए पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बेटे देखो, पाप पुण्य का तो मालूम नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो बड़े डॉक्टर साहब हैं ना, पृथ्वी साहब, वो हमारे खास लगते हैं, हम उनके पास जाते हैं। फिर हमने सोचा तुम अपने हो, जब तुम्हारे पास पढ़ने को पैसे नहीं थे तब हम तुम्हारे साथ खड़े थे। आज जब तुम यहाँ पहुंच गए हो, अकड़ दिखा रहे हो, सही गलत का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे जरूरत के समय में हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम इतना सा काम नहीं कर पा रहे। गणे एहसान फरामोश निकले भाई विकास बेटे तुम। ठाकुर साहब प्लीज रुकिए। ठाकुर साहब, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर विकास आप ही हैं? हाँ, आई एम सॉरी। जी मैं ही हूँ। अरे क्या हुआ आपको, आप रो रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर, बताइए ना, आप मुझसे कह सकते हैं। इतना बेबस, इतना मजबूर क्यों महसूस कर रहा हूं मैं आज? डॉक्टर हूं, लोग भगवान के बराबर समझते हैं मुझे। नई जिंदगी देना, किसी की जिंदगी बचाना, ये सब काम है मेरा। फिर क्यों? मैं कैसे कोई पाप कर सकता हूं, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आज जो कुछ भी हूं उसी की वजह से हूं, पर मैं गलत चीज में उनका साथ नहीं देना चाहता। क्या करूं मैं? पाप कर दूं उनका एहसान उतारने के लिए, या सही के साथ खड़ा रहूं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस परेशानी में हैं डॉक्टर, पर साथ तो हमेशा सही का ही देना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। अच्छा, पर अगर मैं सच का साथ दूंगा तो क्या इस एहसान फरामोशी के लिए भगवान मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल करेगा। शिव ने परशुराम को किया था, आपका ईश्वर आपको करेगा। वो कैसे? मतलब? भूमंडल के सभी राज्यों को जीत जाने के कारण उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। ऐसे में परशुराम ने पितरों को दिए अपने वचन को पूरा करने का सोचा। कर्ण चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अपनी प्रतिज्ञा और वीरता का मान रखते हुए मैं इस अश्वमेध यज्ञ का आह्वान करता हूं और खून से भरे इन तालाबों से
अपने पितरों को अपने शत्रुओं के रक्त का अर्घ्य समर्पित करता हूं। पुत्र, हमें तुम पर और तुम्हारी वीरता पर अभिमान है पुत्र। तुमने साबित कर दिया कि तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। आज मेरे जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। पुत्र, तुम्हारी वीरता इस संसार में तुम्हारे जाने के बाद भी गूंजेगी। किंतु क्या पिताश्री? किंतु पुत्र, इतना क्रोध और हिंसा ठीक नहीं। मैं समझ रहा हूं पिताश्री। कहिए, मैं क्या कर सकता हूं? प्रायश्चित करो, रक्तपात का प्रायश्चित। वो कैसे? सबसे पहले ये यज्ञ समाप्त करो, फिर दान धर्म करो, इसके बाद तीर्थ यात्रा का आगमन करो और अंत में तप करो। पुत्र, घोर तप करो और प्रायश्चित की ओर बढ़ो। जी पिताश्री। ऋषि कश्यप, बताइए, आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं? परशुराम जी, आपके पूर्वजों के समान मैं भी यही चाहता हूं कि आप युद्ध से दूर रहें। यही मेरी दक्षिणा होगी। आप ये दक्षिणा क्यों चाहते हैं ऋषि? मुझे भय है परशुराम जी, यदि आप फिर से युद्ध क्षेत्र में उतर गए तो आपके बचे कुचे क्षत्रप पुनः सक्रिय होंगे। एक बार फिर आप रक्तपात को सक्रिय हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप दक्षिणा में आपके द्वारा जीती हुई सारी धरती भेंट कर जाएं। सातों द्वीप वाली धरती तथा पितरों की अंतिम आज्ञा यानी तीर्थ क्षेत्र का आगमन करें। ठीक है ऋषि, आज से मेरी संपूर्ण संपत्ति आपकी है। किंतु ऋषि, मैंने अपना सब कुछ तो आपको दे दिया है। मैं शेष ब्राह्मणों को क्या दूंगा? इसका समाधान है मेरे पास। यज्ञ के लिए जो सोने से बने वैदिक हैं, उन्हें कई भागों में तोड़कर उन ब्राह्मणों को दान दे दो, वही उनकी दक्षिणा होगी। ठीक है ऋषि, जैसा आप ठीक समझे। तुमने मुझे प्रसन्न किया परशुराम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और अब यही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भेंट है। ये लो। ये क्या है ऋषि? ये भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र है। आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करना। अब तुम जाओ, अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा और भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परशुराम, आंखें खोलो परशुराम। महादेव। पुत्र, तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं तुमसे मिलने आया हूं। कहो, क्या वर दे सकता हूं तुम्हें? महादेव, मैंने सारा जीवन युद्ध क्षेत्र में निकाल दिया। मेरे पूर्वज चाहते हैं कि मैं ये सब त्याग कर प्रेम और शांति का जीवन अपनाऊं। वो चाहते हैं कि मैं जप, तप, दान, व्रत, उपवास के रास्ते, धर्म के मार्ग पर चलूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अवश्य, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि इसके बदले में मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दोगे। आप जैसा चाहेंगे मैं करूंगा महादेव। मैं वचन देता हूं। ठीक है परशुराम, जिस ऋषि ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है उसका सिर काट लाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? तुमने वचन दिया है परशुराम,
और मैंने तुम्हारी इच्छानुसार वरदान का वचन तुम्हें दिया है, इसी शर्त पर कि तुम मेरी बात मानोगे। महादेव, ये मैं नहीं कर सकता। मैं निरपराध हत्या नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो आओ, मुझसे युद्ध करो और निर्णय तय करो। ठीक है महादेव, मैं अपने वचन से पीछे हटता हूं। यह सही नहीं। आइए। लीजिए प्रभु, आप ही द्वारा प्रदान किया गया फरसा आप ही पर उपयोग कर रहा हूं। क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा की आवश्यकता नहीं परशुराम। आओ, मेरे पास आओ, मेरे हृदय से लग जाओ पुत्र। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? हाँ पुत्र, तुम निष्पाप हो। तुमने युद्ध क्षेत्र में जो भी रक्त बहाया है उसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं। वो तुम्हारा योद्धा धर्म था। और रही बात मेरी परीक्षा की, इसमें तुम सफल हुए पुत्र। मैंने तुम्हें नीति के विरुद्ध कार्य करने के लिए कहा, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें यह कार्य दिया है तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे। मुझे अभिमान है तुम पर पुत्र। अन्याय करने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धर्मशील व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। ये उसका कर्तव्य है। संसार में अधर्म मिटाने से मिटेगा, सहने से नहीं। और पुत्र, केवल धर्म, तप, जाप, दान, व्रत, उपवास धर्म के लक्षण नहीं है। अन्याय या अधर्म से लड़ना भी धर्म साधना का एक हिस्सा है। आयुष्मान भव। देखिए, किसी के एहसानों का बोझ रखना सही नहीं, लेकिन बस उस बोझ को उतारने के लिए गलत का साथ देना भी सही नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने एथिक्स फॉलो करूं और किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिसेस जैसे कि फीमेल फीटिसाइड, सेक्स डिटर्मिनेशन, इलीगल अबॉर्शन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हूं। अरे हम कसम खाते हैं इन सब की, मैं कैसे? एग्जैक्टली। इसीलिए आप अपने पार्ट पर बिल्कुल सही हैं। आपको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। गिल्टी उन लोगों को फील करना चाहिए जो अब भी ऐसी प्रैक्टिसेस में भाग लेते हैं और सोसाइटी को शर्मिंदा करते हैं। लेकिन ठाकुर साहब की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, पर उनकी इज्जत के चलते अपने प्रोफेशन से, अपने मॉरल प्रिंसिपल से धोखा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर भी मुझे माफ कर देगा। हेलो। यस डॉक्टर पृथ्वी। विकास, ठाकुर साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तुमने उनकी मदद करने से मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल कर दिया सर। सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मेरे प्रिंसिपल्स मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करते ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को सपोर्ट करने में, फिर चाहे वो ठाकुर साहब ही क्यों ना हो, या फिर आप डॉक्टर पृथ्वी। अरे विकास, तुम। अरे वाह डॉक्टर, आप तो डॉक्टर से सिंघम बन गए। बहुत अच्छा लग रहा है आज ये करके। सो सॉरी, आप कौन हैं? आप पेशेंट हैं या मुझसे मिलने आए थे? मैं पूछना भूल गया। नहीं, मैं नील हूँ, ट्रैवलर हूँ। आपको ऐसे ही परेशान बैठे देखा तो सोचा पूछ लूं। बांटने से दुख हल्का हो जाता है ना। अरे, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा था? अरे आपको कौन नहीं जानता डॉक्टर। वैसे अक्सर लोग मुझसे अपने दुखों की कंप्लेन करते हैं और मैं झटपट उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देता हूँ। अजीब आदमी हो यार, पर अच्छे हो। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुलाकात? जरूर, पर कहाँ? अमरनाथ, वहीं जा रहा हूं मैं। आप भी आइएगा। हर हर महादेव। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ते खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अगर जिंदगी एक इमारत है तो उसूल उसकी नींव होती है बिड़ू। हाँ बिड़ू, अगर तेरा उसूल कमजोर है
तो तेरी जिंदगी का बिल्डिंग एकदम ताश के पत्तों के कीले की तरह आगे बोलूं क्या बिड़ू? एक फूंक लगा बिड़ू, जिंदगी का बैंड बज गया। और जिनके उसूल पक्के होते हैं वो हर मुश्किल आसानी से पार करता है बिड़ू, हर बाजी जीत जाता है। तो बिड़ू अपने आदर्शों पर पक्का रहने का, क्योंकि शिव महाराज आदर्शों पर चलना सिखाते हैं, शिव जीने की असली राह दिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।